मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ते हैं बीकॉम थर्ड ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ऑडिटिंग। एंड ऑडिटिंग में आज हम आपको पढ़ाएंगे अंकेक्षण के कार्य। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम अंकेक्षण के बारे में समझ लेते हैं कि अंकेक्षण क्या होता है। देखिए, अंकेक्षण का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। ऑडिटिंग का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। जब एक बिजनेसमैन जब एक व्यवसायी अपना एक व्यवसाय को खोलता है, बिजनेस को ओपन करता है, तो वो ये चाहता है, वो कुछ समय काम करने के बाद ये चाहता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। और ये जानने के लिए वो अपने अकाउंट्स तैयार करता है और अकाउंट्स तैयार करने के बाद वो अपने अकाउंट्स की जांच पड़ताल करवाता है। जांच पड़ताल जब एक व्यक्ति होता है, तो जब वो जांच पड़ताल कर देता है, जब वो एक रिपोर्ट तैयार करता है कि आपके मतलब व्यवसाय में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो वही रिपोर्ट ऑडिटिंग की रिपोर्ट कहलाती है और जांच करना ऑडिटिंग कहलाती है। और जो व्यक्ति करता है उसको क्या कहते हैं, अपन ऑडिटर कहते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अंकेक्षण के क्या क्या कार्य है। अंकेक्षण कौन कौन से कार्यों को करता है। पहला है हमारा लेखांकन तथा आंतरिक नियंत्रण की जांच करना। तो लेखांकन सबसे पहले प्रमुख यही है कि वो अपने आंतरिक नियंत्रण की जो उसकी जांच पड़ताल होती है, लेखांकन की जांच पड़ताल होती है, उसको करता है। दूसरा है हमारा कार्य प्रणाली का पुनर्निरीक्षण करना। कार्य प्रणाली का जो उनकी काम करने की प्रोसेस होती है उसकी वो एक बार जांच कर लेता है कि सही तरीके से किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, या उसमें क्या दिक्कत आ रही है, या कहाँ अकाउंट बनने में गलती हो रही है, तो उसकी वो जांच कर देता है। नेक्स्ट है हमारा लेखा पुस्तकों की अनुगति शुद्धता की जांच करना। लेखा पुस्तकों जो अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं उसमें मैथमेटिक्स बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आ जाती हैं। जैसे किसी को कहीं 500 रुपये ज़्यादा हो गए, कहीं 500 रुपये कम हो गए, कहीं हमने माल मंगाया लेकिन चढ़ा नहीं पाए, तो ऐसी जो छोटी छोटी सी गलतियाँ होती हैं वो उन प्रपत्र को देखकर उनकी गलतियों को सुधारता है और अंकगणितीय जो भी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम होती हैं उनमें संशोधन करके सही कराता है ना। फिर है हमारा लेखा पुस्तकों का सच्चा और उचित चित्र प्रस्तुत करना। अब लेखा पुस्तक अभी हमने अकाउंट तैयार कर लिए है ना। अगर एक बिजनेसमैन है तो वो अपने अकाउंट तैयार कर लेगा, लेकिन उसको अकाउंट तैयार करने के बदले में ये नहीं पता होगा कि अकाउंट सही है या गलत। ये कैसे पता चलेगा? ये तो वो जब उसकी जांच होगी तभी पता चलेगा कि अकाउंट सही थे कि गलत थे। तो क्या है इसमें सबसे पहले कि लेखा पुस्तकों का सच्चा और उचित चित्र प्रस्तुत करता है कि अगर वो जांच कर लेता है किसी चीज की, फिर ये कंफर्म होता है कि हाँ ये सही है, हाँ ये ठीक है, सही है, ऐसे ही होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि ये लेखांकनों का सच्चा व उचित रूप प्रस्तुत करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा पांचवा गहन जांच करना। सीधी सी बात है कि जांच तो करते ही जाता है। जब एक अकाउंट तैयार होते हैं, लेखांकन तैयार होता है, तो थोड़ी थोड़ी जांच तो वो कर जाता है। जैसे उसने अकाउंट बनाए तो वो क्रेडिट डेबिट में गलत नहीं लिखेगा, ट्रांजेक्शन गलत नहीं लिखेगा, अगर कहीं से गलत हुआ है तो वहां से रफ कर देगा, दूसरी जगह लिखेगा। तो सीधी सी बात है कि थोड़ी थोड़ी वो जांच तो कर जाता है। लेकिन इसी चीज की जब गहराई से जांच की बात आती है तो ऑडिटिंग का काम होता है, तो ऑडिटिंग अपना काम करता है। तो इसका सब महत्वपूर्ण काम है कि ये गहराई से जांच करता है जिससे प्रॉफिट और लॉस एक स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो सके। नेक्स्ट है हमारा लेन देन की विश्वसनीयता की जानकारी है ना। जो ट्रांजेक्शन होते हैं जिससे हम माल मंगाते हैं, पैसे देते हैं, इन सब चीजों की भी जानकारी करता है। इन सब चीजों का एक अलग से अकाउंट होता है, किसको कितना दिया, किससे कितने का माल मंगाया, किसको कितने की प्रोडक्ट दिए। तो ये सब चीजों की भी एक विश्वसनीयता की जांच करता है कि ठीक है इतना हमने दिया है लेकिन हमने माल मंगाया। फिर नेक्स्ट है हमारा आयकर और पूंजीगत व्यय में अंतर। इन दोनों व्ययों में अंतर करता है। जब तक एक ऑडिटर आयकर व्यय और पूंजीगत व्यय को स्पष्ट करके उनमें अंतर नहीं कर देता है, तब तक हमारे अकाउंट जो है वो व्यस्त माना जाता है। हमें कैसे पता चलेगा कि आयकर व्यय या पूंजीगत व्यय, तो उन लोगों को क्या करता है, अलग अलग कर देता है। आयकर व्यय को अलग कर देता है और पूंजीगत व्यय को अलग कर देता है और फिर दोनों में अंतर करता है। नेक्स्ट है खातों व विवरणों की जांच करना। जितने भी हमारी कंपनी के, जितने भी हमारे बिजनेस के जितने भी अकाउंट होते हैं उन सभी अकाउंट के विवरणों की जांच करना इसका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि ये केवल विवरणों की जांच ही करता है, ये केवल खातों की जांच ही करता है। फिर जब वो इतने सारे काम कर लेता है उसके बाद उसको एक
एक रिपोर्ट देनी पड़ती है। देखो जब तक किसी भी चीज की रिपोर्ट ना दी जाए तो वो काम हमारा सही नहीं माना जाएगा। माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि रिपोर्ट हमारी कंपल्सरी होती है, हर चीज के लिए एक रिपोर्ट देनी आवश्यक है। जैसे आप पढ़ रहे हो तो आप किस लिए पढ़ रहे हो? कोई अगर आपका पढ़ने का कोई महत्व भी नहीं होता तो आप पढ़ते क्या? नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं है। अभी पढ़ क्यों रहे हो? क्योंकि आपका रिजल्ट आ रहा है, रिपोर्ट कार्ड आ रहा है, और वही आप पर अच्छा रहे हो, पेपर भी अच्छे दोगे, लेकिन पेपर कितने अच्छे दोगे या कितने बुरे दोगे ये आपको क्या बताएगा? रिपोर्ट कार्ड। कि आपने कितना अच्छा पेपर दिया था, कितना अच्छा आपने पढ़ा था। उसी प्रकार काम तो एक ऑडिटर कर लेता है, पूरा काम कर देता है, लेकिन वो काम उसने कितने प्रतिशत सही किया है, कितने प्रतिशत सही है, कितना नहीं है, तो वो एक रिपोर्ट जारी करता है कि ये बन गया। जैसे अब उसने बनाया, उसने जनवरी और फेब 2 महीने का ऑडिट किया, तो वो 2 महीने की रिपोर्ट बनाएगा, पूरे साल भर की रिपोर्ट नहीं बनाएगा। क्यों? उसको साल भर की जानकारी नहीं है, उसने केवल 2 महीने का ही ऑडिटिंग किया है, इसलिए उसे 2 महीने की ही जानकारी है। ये क्या है हमारा? प्रतिवेदन, यानी एक बार और हम देख लेते हैं। पहला है हमारा लेखा पुस्तकों की अंतिम निरीक्षण की जानकारी, कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण करना, लेखा पुस्तकों की अंतर्गतीय शुद्धता में जांच करना, लेखा पुस्तकों का सच्चा उचित रूप प्रस्तुत करना, गहराई से गहन जांच करना, लेखा पुस्तकों की विश्वसनीयता की जांच करना, और आयकर और पूंजीगत व्ययों में अंतर करना, खातों व विवरणों की जांच करना और प्रतिवेदन देना। साथ ही आप लोगों को बता दें कि जो आप लोग को डे बाय डे वीडियोस बनाई जा रही हैं, तो आप लोग अपनी नोट्स तैयार करते जाएं, जिससे आपको परीक्षा के समय में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर आप थैंक यू।